अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद फिर जो हाथ है, आप पेशेंट का देख सकते हैं, काफ़ी सीवियर डैमेज हुआ। और इनकी जो हिस्ट्री है ये बता रहे हैं कि सुजुकी से हिट हुआ है इनकी बाइक। सुजुकी से हिट होने के बाद बाइक के बाद फिर हाथ इनका टायर के नीचे आ गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने बेइंतहा करम किया कि बोन्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्किन डैमेज हुई है। और इनका जो है वो गोश्त बता रहे हैं कि मसल्स काफ़ी रप्चर हुए थे। और उसके बाद फिर इनकी जो है वो सर्जरी की गई आपकी, स्किन ग्राफ्टिंग की गई। और ये बता रहे हैं कि काफ़ी गड्ढा हो गया था। आप देख सकते हैं इस तरह की कंडीशन जिसमें हम फिजियोथेरेपी किस तरीके से करवाते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए रेफर किया गया है। हैंड के मसल्स जो इनके इन्वॉल्व हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस ब्रेविस। तो हमारा वर्क टोटल उस पर होगा, थिनार मसल्स एंड इंट्रोशाई मसल्स। सबसे पहले मैं टेंस अप्लाई करूंगा। टेंस देखिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सर्स मसल्स इन्वॉल्व हैं तो आप फ्रंट से आप जो है वो बाइसेप पर वर्क करेंगे। देखिए ये टेंस की प्लेसमेंट होगी। 15 से 20 मिनट तक आप टेंस अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप अपनी फिजियोथेरेपी करवाएंगे। इस तरह की कंडीशन में सॉफ्ट बॉल का यूज़ करवाएंगे जिसको हम फिजियो बॉल कहते हैं। उसके अलावा आप जो है वो स्प्रिंग का यूज़ करवा सकते हैं। स्प्रिंग में डिफरेंट टाइप्स आती हैं जिसमें येलो, ग्रीन, रेड। तो पहले मसल्स की पावर को देखा जाता है कि मसल्स की पावर कितनी है। अगर मसल्स की पावर जो है वो अच्छी नहीं है तो फिर आप जो है वो लाइट स्प्रिंग से यूज़ करवाएंगे जिसको हम हैंड ग्रिप कहते हैं। उसकी तस्वीर मैं आपसे स्क्रीन पर शेयर करूँगा, आप देखिएगा कि कौन कौन से हैंड ग्रिप आप यूज़ कर सकते हैं। लाइट से आप स्टार्ट करेंगे और देन फिर हार्ड की तरफ जाएंगे। 20 मिनट टेंस लगाने के बाद अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। एक्सरसाइज आप सिंपल सिंपल फिंगर से करवाएंगे, हर एक जॉइंट की करवाएंगे। देखिए यहाँ से आपने होल्ड किया, फिंगर को मूव करते रहे। 10 to 15 रेपिटेशन हर एक जॉइंट पर आप मूवमेंट करवाएंगे, फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन। आपका टोटल वर्क फ्लेक्सर्स मसल्स पर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मसल्स पर मेन फोकस होगा आपका, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस ब्रेविस। इसमें पेशेंट को आप बता सकते हैं कि पेशेंट घर पर काउंटिंग की करें, इस तरीके से काउंटिंग करें, उससे ओपोनेंस पॉलिसिस ब्रेविस काफ़ी एक्टिवेट होगा ये मसल और हैंड अच्छे तरीके से फंक्शन कर सकेगा। सारी फिंगर्स की मूवमेंट करवाने के बाद फिर आप थंब पर करेंगे। थंब की जो मूवमेंट करवाएंगे, आप देखिए हैंड की मेरी प्लेसमेंट कैसी है। मैंने 4 फिंगर्स को होल्ड किया, देन फिर थंब को रोटेट किया क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। पेशेंट से कहेंगे कि आप थंब को अंदर की तरफ रेजिस्ट करें, देखिए प्रेस करें। स्लो स्लो मूवमेंट करवाएंगे, सारी पेन फ्री रेंज में मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे आप। फिर आप सिंपल फिंगर्स की मूवमेंट करवाएंगे स्लो स्लो। फिंगर्स की आप देख सकते हैं, फिंगर्स की मूवमेंट करवाने के लिए आप थंब को अच्छे तरीके से होल्ड करेंगे और फिर फिंगर्स को मूव करवाते रहेंगे। देखिए इस तरह की कंडीशन में अपना आप विटामिन D3 लेवल, विटामिन B12 लेवल ये ज़रूर चेक करवाएं। अगर विटामिन D लेवल की डेफिशिएंसी हो तो आप ऑस्नेट डी यूज़ कर सकते हैं, एंट्रोप डी। उसके अलावा जो है सनी डी, OPD डी, ये डिफरेंट तरह की मेडिसिन हैं। आप डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, आपकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत रहेंगी। पेन अगर ज़्यादा हो रहा हो तो उसमें आइब्रूफेन, निब्रोलफोर्ट, सेलबैक्स, नाइस, डिस्टेल्जेसिक, डिफरेंट तरह की मेडिसिन हैं।
डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होगी आप वैसे ही यूज़ करेंगे। मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए सारी मेडिसिन्स बताता हूँ कि इन इमरजेंसी सिचुएशन जब आप घर पर हो और आपके नज़दीक कोई भी मेडिकल फैसिलिटी ना हो, तो फिर आप इस तरह की मेडिसिन्स जाकर शॉपकीपर से लेकर मेडिकल स्टोर से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप पॉलीफेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? लोशन दिया हुआ है। आपकी स्पीड ज्यादा थी बाइक की? आपकी अच्छा। इस तरह से फिर जो है आप रिस्ट की मूवमेंट करवाएंगे स्लो स्लो। रिस्ट की मूवमेंट भी आप देख सकते हैं मेरी हैंडलिंग, मैंने एक हाथ को इस तरीके से रखा और स्लो स्लो आप रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे, देन फ्लेक्स, एक्सटेंड करेंगे, देन फ्लेक्स। यहाँ पर आप अपने हैंड की प्लेसमेंट करेंगे, पेशेंट से कहेंगे कि अपने 4 फिंगर्स को बंद करें आप जितना बंद कर सकते हैं। लाइट लाइट रेजिस्टेंस आप अप्लाई करेंगे। देखिए बहुत ही लाइट सी रेजिस्टेंस आप अप्लाई करेंगे। ये देखें, फिर उसके बाद फिर आप जो है वो एल्बो की मूवमेंट साथ साथ करवाएंगे, क्योंकि एल्बो में सुपिनेटर और प्रोनेटर मसल्स, इसकी मुझे इन्वॉल्वमेंट लग रही है। पेशेंट, आपने स्लिंग पहना हुआ था? स्लिंग पहनने की वजह से अक्सर क्या होता है कि आपका हाथ जिस पोजीशन में होता है वहाँ के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्चर, वहाँ के मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखना पड़ेगा कि फ्लेक्सर्स मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर है, सुपिनेटर में कॉन्ट्रैक्चर है, एक्सटेंसर मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर है, तो आप उसके अपोजिट वर्क करते हैं। इसको हम कहते हैं इनहिबिशन मेथड। इनका जब मैंने देखा तो इनका सुपिनेशन, ये देखें, सुपिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आप स्लो स्लो ये सारी मूवमेंट्स पेशेंट से करवाएंगे। स्टार्ट आप पैसिव करेंगे, देन एक्टिव, एक्टिव असिस्टेड, फिर एक्टिव रेजिस्टेड, जिससे इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छे तरीके से डेवलप होगी। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज करवाएंगे। इसके बाद मैं अब इनके हाथ में वेट दूंगा, वेट के साथ साथ सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा। 1 kg वेट है, 1 kg वेट मैं इनके हाथ में पकड़वाने की कोशिश करूंगा और इनसे कहूंगा कि ये इस तरह से अपने हाथ को मूव करें। इसको होल्ड करने की कोशिश करें, होल्ड करने की कोशिश करें। पेशेंट से कहेंगे कि वेट को होल्ड करने की कोशिश करें। पेशेंट जितना अच्छे तरीके से होल्ड करने की कोशिश करेगा, इनके मसल्स उतने ही अच्छे तरीके से एक्टिवेट होंगे। देखिए kg का वेट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद फिर पेशेंट से कहूंगा कि वेट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट करेंगे। देखिए किस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। एल्बो आपने अपनी जगह पे रखा और स्लो स्लो पेशेंट से कहेंगे कि अपने हाथ को मूव करें। इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप वेट रखेंगे और हैंगिंग पोजीशन में नीचे जो है रिस्ट के नीचे, ये देखिए यहाँ पे अल्ना और रेडियस, डिस्टल जो जॉइंट है अल्ना और रेडियस का, वहां पर मैं अपना हाथ रखूंगा। पेशेंट से कहूंगा कि अपने हाथ को रिलैक्स रखें। पेशेंट अपने हाथ को रिलैक्स रखेगा, वेट जो है वो हाथ को नीचे करवाने की कोशिश करेगा। इस तरह रिस्ट के जो एक्सटेंसर्स हैं वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अब बैठ जाइए आप। कुछ फोन टाइप एक्टिविटीज होती हैं जिसमें पेशेंट इसको उठाकर इधर रखेंगे एंड वापस फिर रखेंगे। इससे भी काफी अच्छा जो है मूवमेंट का प्रोसेस होगा, मसल्स काफी अच्छे एक्टिवेट होंगे। आप पकड़िए हाथ को, वापस रखें, सारे उधर रखते जाइए। दूसरा भी इसके ऊपर रखें, फिर रखिए,
फिर रखें, फिर रखें। अब पेशेंट से मैं कहूँगा कि ये मुझे दोबारा से पकड़वाएं। इस तरह से आप डिफरेंट टास्क पेशेंट को दे सकते हैं और परफॉर्म करवा सकते हैं सारी एक्टिविटीज़। यहाँ पर हम पेशेंट से कहेंगे कि साइकिल, ये इसको हम साइकिल अर्गोमीटर कहते हैं, साइकिल अर्गोमीटर यूज़ करने से इनकी एल्बो की मूवमेंट भी होगी और रिस्ट की मूवमेंट भी होगी। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। फाइव टू 10 मिनट आप ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे। आज आपने ये सारी एक्सरसाइजेस देखी, आपने देखा कि इनकी हैंड की ग्रिप नहीं हो रही थी, जिसके लिए हमने ये सारी एक्सरसाइजेस करवाई हैं। अगर आपकी किसी पेशेंट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कहीं जा रहे हैं, आपके पेशेंट में हैंड ग्रिप का प्रॉब्लम है, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप सारी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।